खबर है कि मोदी रिटायर हुए तो नितिन गडकरी का प्रमोशन होगा। तो क्या मोदी के रिटायर होने का समय आ गया है? क्या 75 साल वाला नियम मोदी पर भी लागू हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद जहां एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भरे मंच से ऐलान किया है कि 75 का होने के बाद व्यक्ति को दूसरों को अवसर देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह की नींव हिल गई है। तो भागवत के बयान पर अमित शाह ने राजनाथ सिंह पर क्या एक्शन लिया है, आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री बनने के ऑफर पर गडकरी ने क्या बयान दिया है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले खेल समझिए कि अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो मोदी की कुर्सी का क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने 2 बार भाजपा की लुटिया डूबने से बचाई है। पहले जब 2005 में आडवाणी ने जिन्ना पर टिप्पणी के बाद इस्तीफा दिया तो राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर जब 2013 में गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो राजनाथ सिंह को जबरन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब ये जोर जबरदस्ती चल नहीं पा रही है। एक तरफ आरएसएस से लेकर बीजेपी राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में जुटी है, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह अड़ गए हैं। राजनाथ सिंह ये अच्छे से समझते हैं कि इस बार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मोदी शाह उनकी सारी राजनीति खत्म कर देंगे। तो क्या वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है? आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी लॉबिंग में जुट गए हैं। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। पहले तो अमित शाह की केशव प्रसाद मौर्य के साथ मीटिंग हुई, फिर केशव प्रसाद मौर्य की राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई है। दावा तो ये किया जा रहा है कि 2027 के यूपी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोदी की कुर्सी बचाने के लिए अमित शाह ने चाणक्य नीति भिड़ाना शुरू कर दिया है। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। आपको बता दें कि 5 साल पहले बहुमत की सरकार थी तो भागवत ने कहा था कि 75 साल का होने पर रिटायर तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये वाला नियम नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता है। लेकिन अब खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कल तक जो चर्चा मीटिंग में हो रही थी, बंद कमरे में हो रही थी, वो अब खुलकर सबके सामने आ गई है। वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि राजनाथ सिंह इस बार नहीं माने तो भागवत बड़ा खेला कर देंगे। संजय जोशी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा और अगर कहीं संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, खबर आप देखिए आज तक की खबर आप देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए गडकरी को मिला था समर्थन, केंद्रीय मंत्री ने बताया वो किस्सा। तो ये खबर सितंबर 2024 की है। जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो नितिन गडकरी ने लगातार प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पर अपना बयान दिया, दावा भी ठोका। बयान यहां तक निकल कर सामने आए, गडकरी ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन नितिन गडकरी ने वफादारी दिखाई। तो क्या अब गद्दारी करने का वक्त आ गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में बयानों की टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस बीजेपी में खींचतान मची हुई है, दूसरी तरफ गडकरी ने फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए खेला करना शुरू कर दिया है। गडकरी ने आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग के बीच अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और बयान भी दिया है कि देश में लगातार गरीबी बढ़ रही है और कुछ लोगों के पास पैसा केंद्रित होता जा रहा है। और तो और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गडकरी यही नहीं रुके हैं, आगे उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने अच्छा काम किया था। तो क्या मोदी ने अच्छा काम नहीं किया है और क्या मोदी के कामकाज से गडकरी नाराज हैं? फिलहाल कामकाज का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री बनने से गडकरी कितना नाराज हुए थे
आपको नहीं याद है तो मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो भाजपाई नेताओं से लेकर एनडीए घटक दल के सारे नेता टेबल बजाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, लेकिन गडकरी अपनी कुर्सी से टस से मस तक नहीं होते, ना ही नारे लगाते हैं और ना ही ताली बजाते हैं। तब तो गडकरी ने तेवर दिखाए थे और अब तो खुले में आप देख सकते हैं कि बयान दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन बयानों की टाइमिंग से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि आरएसएस क्या खेला करने की तैयारी में है। जहां एक तरफ आरएसएस खेला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में चौतरफा खींचतान मची हुई है। बवाल सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नहीं खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आरएसएस ने खेला तो इतना तगड़ा कर दिया है कि बिहार का चुनाव भी बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी चौतरफा बगावत मची हुई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने बिहार के दौरों को भी कैंसिल कर दिया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाने का प्लान करते हैं तो अमित शाह रांची भाग जाते हैं। तो आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब अमित शाह के भी हाथों से बात निकलती हुई नजर आ रही है। बिहार में जहां एक तरफ खेले पर खेला हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है, इन सब के बीच भागवत के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हुए नहीं तो ये हाल है। अब जब 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे तो क्या होगा? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। बेचारे गृह मंत्री अमित शाह जो कि बहुमत की सरकार में हनक में चलते थे, फैसले पर फैसले सुनाते थे, अब उनकी हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि अपना रिटायरमेंट प्लान डिस्कस करने पर आ गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही अमित शाह भागने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या अमित शाह अब गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री नहीं बल्कि डायरेक्ट रिटायर हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत पर, आरएसएस के खेल पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से भागवत ने खुले मंच से ऐलान किया है, क्या अब पूरा खेल पलटने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।